पंजाब छत्तीसगढ़ में फूट के बाद अब कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से कर्नाटक से ये बड़ी खबर सामने आई है कि दरअसल कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, डीके शिव कुमार को दरकिनार करते हुए, उसका नतीजा अब ये है। कर्नाटक से जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि कर्नाटक कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के फैसले से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और उनके समर्थक काफी ज्यादा नाराज हैं। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार गिर जाएगी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस में फूट का अंजाम ये होगा कि वहां पर जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की वो गिर जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त कहीं ना कहीं इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहा है। हर किसी के जहन में ये सवाल है। आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है कर्नाटक के और उनके समर्थक काफी ज्यादा नाराज है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब राजस्थान और छत्तीसगढ़, पंजाब वो राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है और उसके बाद अब कर्नाटक कांग्रेस में भी फूट पड़ चुकी है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो कर्नाटक से है वो ये कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वो संसद पहुंचे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। खबर ये है कि चावल की आपूर्ति को लेकर सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। जिस तरीके से फ्री की रेवड़ियां बांटकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर तो काबिज हो गई, लेकिन कर्नाटक का जब खजाना खाली हुआ तो अब सिद्धरमैया दरअसल दिल्ली पहुंच गए हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो हाथ फैला रहे हैं कि अब उन्हें दरअसल आर्थिक तौर पर मदद की जाए। चावल की आपूर्ति को लेकर खास तौर पर बातचीत होगी, ये पहले ही जानकारी जो है वो सामने आई थी। हालांकि इस मुलाकात से पहले रेवड़ी कल्चर को लेकर जो प्रधानमंत्री ने हमला कर्नाटक सरकार पर बोला था, उसको लेकर सिद्धरमैया प्रधानमंत्री पर भड़के थे और उन्होंने ये कहा था कि पहले वो अपना और बीजेपी का कल्चर सुधारें। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था। तो कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, दूसरी तरफ सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। 10 किलो चावल देने का फैसला जो है वो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही 5 किलो चावल वहां की जनता को दे रही है। लेकिन वहीं सिद्धरमैया सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार चावल की आपूर्ति नहीं कर रही है, जिसके बाद चावल के वादे को लेकर ये सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ ये मुलाकात हुई है और सबसे पहले बात अगर फूट की जाए तो ये तय माना जा रहा था कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे जैसे ही सामने आए उसके बाद, क्योंकि दोनों ही नेताओं के जो समर्थक थे वो आमने सामने आ गए थे। कर्नाटक में बाकायदा पोस्टर वॉर देखने को मिला था, जहां एक तरफ सिद्धरमैया थे तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार थे, जिन्होंने इस चुनाव में जीतने के लिए पूरी जान झोंक दी। लेकिन उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उस वक्त ही ये तय माना जा रहा था कि दरअसल कर्नाटक में फूट जो है वो देखने को मिलेगी और अब कहीं ना कहीं वो फूट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये पुलिस इंस्पेक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा मामला है और इसको लेकर डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम हैं और उनके समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की है। तो आपको ये बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और
साथ ही सिद्धरमैया के बीच ये तनातनी जो है कर्नाटक में देखने को मिली। लेकिन इसको लेकर जब सिद्धरमैया से सवाल किया गया, चूंकि वो दिल्ली पहुंचे हैं, वहां पर मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपके और डीके शिवकुमार के बीच जो है वो मतभेद देखने को मिल रहे हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि कोई मतभेद नहीं है। पत्रकारों से ही उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया कि आपको ये किसने बताया कि मतभेद हैं, और इस तरीके का जवाब जो है वो सिद्धरमैया की ओर से देखने को मिला। All are well in Karnataka. So there is no Tasalova police posting, sir? There was supposed to be, some difference between D.K. Shivakumar and you on police posting. Who told you? There is no difference between me and Shivkumar. So the BJP says that you don't have money We are for the together. schemes. So the BJP says you have no money for the schemes and you are only announcing Who? schemes. It is the allegation of the BJP. It's a baseless allegation, politically motivated allegation. हालांकि इस दौरान पत्रकारों ने उनसे ये भी पूछा कि दरअसल बीजेपी आप पर ये आरोप लगा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये बेसलेस जो है एलिगेशन है, मुझ पर जो लगाए गए हैं, सरकार पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो तब निकलकर सामने आया कि डीके शिवकुमार और उनके समर्थक इस फैसले से नाराज हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पुलिस निरीक्षकों के तबादले करते समय सांसदों और स्थानीय नेताओं की राय और सिफारिशों को ध्यान में नहीं रखा। तो ये कुल मिलाकर पूरा मामला ये है कि जो कई सांसद और कई स्थानीय नेताओं ने उनसे अपनी राय साझा की थी, उसे ध्यान में नहीं रखा गया, उसे सुना नहीं गया और ये फैसला ले लिया गया। मामला जब ऊपर तक गया तो हाल ही में जारी हुए इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी गई। तो इस तरह से ये मतभेद है जो कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और साथ ही डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच देखने को मिले हैं। आपको ये बताते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग के दौरान स्थानीय विधायक और सांसद उन निरीक्षकों के नाम की सिफारिश करते हैं जिन्हें वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में रखना चाहते हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस हारी है, वहां हारे हुए प्रत्याशियों की सिफारिश रखी जाती है और बताया जाता है कि इसी आधार पर थानों में इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग होती है। हालांकि डीके शिवकुमार खेमे के नेताओं का आरोप है कि हारे हुए निर्वाचन क्षेत्रों में सिद्धरमैया के खेमे के मंत्रियों ने स्थानीय उम्मीदवारों, नेताओं और सांसदों की सिफारिश पर विचार किए बिना अपनी पसंद के इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस में ये फूट देखने को मिली है। हालांकि सिद्धरमैया ने इस मतभेद से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन जब कर्नाटक में चुनाव हुए और जाहिर तौर पर बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो ऐसे में कर्नाटक एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा फेरबदल हुए हैं और ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि दरअसल कर्नाटक में भी आने वाले वक्त में कोई ना कोई बड़ा दिलचस्प राजनीतिक खेला देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल जो कर्नाटक में सरकार चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मजबूरी की सरकार है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि डीके शिवकुमार ने चुनावों में जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से वो दिन रात लगे रहे और जीतने के बाद उन्होंने जो बयान दिया था उसमें वो रोते हुए भी नजर आए। यानी उन्होंने ये बयान किया कि उन्होंने किस तरीके का काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बनाया गया, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और यही वजह मानी जा रही है कि कर्नाटक कांग्रेस में फूट जो है वो पड़ चुकी है और ये फूट क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा देगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। तो एक तरफ इस तरीके से ये फूट देखने को मिली है और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तमाम फ्री की रेवड़ियां बांटी गई, तमाम वादे किए गए और सत्ता में आते ही उन वादों को पूरा करने के बजाय जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सब के बीच
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात सिद्धरमैया ने की है। इससे पहले वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की और इस तरीके से बताया यह जा रहा है कि अन्नभाग्य जो योजना है उसके लिए केंद्र से चावल की आपूर्ति का अनुरोध जो है वो किया गया है प्रधानमंत्री से मुलाकात करके। तो तमाम लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि राज्य कोष को दरअसल लुटाकर अब जो सिद्धरमैया हैं वो भीख मांगने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस तरीके के कमेंट भी लोगों के जरिए किए जा रहे हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ वादे कर कर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीत गई, लेकिन उन बातों को अब पूरा करने में फजीहत जिस तरीके से हो रही है, उन सब के बीच अब जाहिर तौर पर आर्थिक मदद के लिए जिस तरीके से राज्य का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, अब वो दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।